एंड अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल फ्रेंड्स। आज की वीडियो जो है वो क्लास 7 के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 2 है, रेशनल नंबर्स है और उसको हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। इनमें से कौन से रेशनल नंबर्स हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पे पार्ट 1 लिख दिया है। जो रेशनल नंबर होते हैं इस क्वेश्चन में, उसकी जो डिनोमिनेटर हमेशा उसमें 1 या 1 से ज़्यादा कोई भी नंबर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, इसकी ज़ीरो नहीं, इसकी जो डिनोमिनेटर है इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ 3 था, लेकिन जब इस तरह का आपको एक कोई सिंगल नंबर मिले इसका हमेशा डिनोमिनेटर 1 होता है। तो जब इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 ही है, इसमें ज़ीरो नहीं है, तो मतलब ये रेशनल नंबर है। सो हम ये यहाँ ऐड कर लेते हैं, इट इज़ अ रेशनल नंबर। इट इज़ अ रेशनल नंबर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई, आप नंबर लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है वो है 3/0। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हर रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 नहीं है, मतलब कि इसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है। तो जबकि इसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अगले पार्ट लिख लिए हैं। जो थर्ड पार्ट है वो भी बेसिकली यही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 3/1 मैंने इसकी पावर खुद लगाई है, लेकिन इधर इन्होंने हमें लगाई हुई दी है। तो जबकि मैंने आपको समझाया था कि इसकी पावर 0 नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो फिर ये भी एक रेशनल नंबर होगा। सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो अभी ये आ गया। रेशनल नंबर में माइनस हो या प्लस का साइन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ जो रेशनल नंबर होते हैं वो माइनस की फॉर्म में भी होते हैं, प्लस की फॉर्म में भी होते हैं। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है तो हम लोगों ने लिख लिया इट इज़ अ रेशनल नंबर। बाकी जो इसका न्यूमिनेटर है, इसकी न्यूमिनेटर को हमें देखना, मैंने आप लोगों को बताया इसके डिनोमिनेटर को देखना है। इसके डिनोमिनेटर इसमें पावर 3 है, तो मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिख लेते हैं इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी पार्ट, जो ये वाला पार्ट है इन सब की तरह ही है। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, 0/0। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका डिनोमिनेटर 0 हो तो ये रेशनल नंबर की लाइन में नहीं आता है, तो फिर ये क्या होगा, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। हम यहाँ राइट कर लेते हैं, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स मैंने ये लिख लिया है। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राउंड डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज इंटीजर। हमें यहाँ पे राइट करना है कि जो रेशनल नंबर हमें गिवन है इसका हमें इंटीजर फाइंड करना है कि इसका इंटीजर क्या है। बेसिकली जो इंटीजर्स है ना, आप लोगों ने जो न्यूमिनेटर है इसको लिख देना है एज अ इंटीजर, बिकॉज इंटीजर माइनस के नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। तो आपने जो न्यूमिनेटर आपको गिवन है ना उसी को आपने एज अ इंटीजर लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज अ इंटीजर। मैंने लिख दिया है 7 इज़ एन इंटीजर। तो अभी हम लोग दूसरा लिखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है -5/1। -5/1 को भी हम लोग इंटीजर लिख देते हैं, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -5 इज़ एन इंटीजर। जिसका थर्ड पार्ट है वो है -9/1। तो ये भी इंटीजर है, हम लोग इसको भी इंटीजर लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -9 में इंटीजर है। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं करती हूँ। अब ये जो लास्ट पार्ट है ये थोड़ा सा इन सब पार्ट से अलग है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने ना ये दो हैं, इन दोनों को आपस में, इन दोनों की कटिंग हो सकती है, तो हमने इन दोनों को आपस में कट करना है। सबसे पहले आप इन दोनों को इस तरह लिख लेते हैं, -21/-1। ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में हम लोग कट कर देते हैं। बाकी ये बचा 21/1। और जब इसका इंटीजर हम लोग लिखेंगे तो हम ऊपर वाला न्यूमिनेटर लिखेंगे। न्यूमिनेटर जो इंटीजर है वो है 21। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज़ (-7 × 2
एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 21 माइनस 2। अभी वो हमें कह रहे हैं ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करें जिसका न्यूमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। तो सबसे पहले हम लोग इस ऐसा रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं जिसका न्यूमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर ये। तो जब हम लोग यहाँ पे फाइंड करने लगेंगे रेशनल नंबर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी है रेशनल नंबर की। नंबर कि हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल दी है और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। हम लोगों ने यहाँ पे ये भी लिखा है बाय डिनोमिनेटर। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वैसा ही हम लोगों ने जो रियल जो इसकी सम है ना उसमें भी लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है -7 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 2। अभी हमें इसके आगे क्या करना है, इसे फर्दर कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि अब हमें नज़र आ रहा है -7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें ऐसा ही करना है। -7 को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना है। तो सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, साथ साथ आप सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए माइनस और प्लस कितने होते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं माइनस का साइन, हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। और अभी आप इन दोनों साइंस को छोड़ दें, समझे कि साइन यहाँ पे है ही नहीं। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 14, तो -14 यहाँ हो गया। अभी नीचे वाले को देखना है, नीचे वाला कैसे सॉल्व होगा। ये तो बहुत इजी है, 21 को -2 करना है। जब 21 में से हम लोगों ने 2 को माइनस किया तो आंसर आया 19 आंसर आ गया। इसी तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बेसिकली गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये गिवन है, राइट डाउन द रेशनल नंबर हु न्यूमिनेटर इज़ 15 माइनस 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 37 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट -2 ब्रैकेट। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर ऐसा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमिनेटर ऐसा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऐसा है, बस सारा कुछ और सेम ही है और कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं है कुछ ख़ास। तो हम लोगों ने वही वाला स्टेप अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखना है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और वही लिखना है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है न्यूमिनेटर और उधर लिखना है नीचे इसके डिनोमिनेटर। हम लोगों ने जब ये राइट कर लिया तो हमें सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है, जो यहाँ प्रोसेस हुआ यही हम लोगों ने करना है। लेकिन अब हम लोगों ने जो न्यूमिनेटर है वो ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर नीचे ऐसे रखना है जैसे इसका किया था। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमिनेटर यहाँ लिख लेते हैं 15 माइनस 4, डिनोमिनेटर 37 मल्टीप्लाई बाय -2। सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे ऐसा जो माइनस करना था वो न्यूमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में था, जो मल्टीप्लाई वाला था वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ न्यूमिनेटर में था। तो हम लोगों ने सेम वही प्रोसेस करना है। 15 में से 4 गया तो कितना हो गया 11, मीन्स हम लोगों ने 15 में से 4 माइनस किया तो 11 रह गया पीछे। 37 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले प्लस माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई में इसका आंसर क्या आएगा। 2 7 ज़ार कितना होता है 14, 4 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 7 कैरी हो गया। तो यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो 74 आ गया। और यहाँ पे अभी इसका आंसर ख़त्म नहीं होता, यहाँ ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो हम लोग आ गए इसके सेकंड पार्ट पे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है एक्सप्रेस द अबव रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अभी अबव जो रेशनल नंबर है वो जो हम लोग रेशनल नंबर भी फाइंड किया ना, उसको ये लोग कह रहे हैं अबव रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे बोला रेशनल नंबर लिख लेते हैं, वो था 11/74 माइनस, ठीक है, -74। अभी कुछ बच्चे समझते हैं कि पॉजिटिव मतलब ये जो ये नंबर है ना, इसको समझे अगर ये 73 होता तो इसको 74 करना, 76 करना, मतलब इसको इवन करना। नो, इसका ये मतलब नहीं है कि डिनोमिनेटर को ऐसे पॉजिटिव नहीं करना, हमें पॉजिटिव ऐसे करना है कि इसके साइन चेंज करके। लाइक इधर अभी माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन करना है।
तो जब हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, वो साइन कैसे चेंज करते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे पहले हम लोगों ने लिखना है 11/74, हम लोगों ने यहाँ राइट कर लेना है, माइनस का साइन लगा देना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लगा लें, आप लोगों की आसानी के लिए मैं लगा रही हूँ। ये हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने किसको, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आंसर ये आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको भी हम लोगों ने -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी हम लोगों ने -1 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। इसका ये मतलब नहीं है 74 ही आएगा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, बस ये इसका मतलब है कि इन दोनों साइंस को हम लोगों ने कटिंग करनी है। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं 11 प्लस माइनस 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 हो गया ये, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 74। इसका जो ये वाला माइनस का जो साइन था वो ऊपर चला गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 4 सॉल्व हो चुका है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बेसिकली गिवन क्या है, एक्सप्रेस द, ये जो एक रेशनल नंबर है एज अ रेशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज़ 6। अभी वो कह रहे हैं ये रेशनल नंबर है -3/7, इसको हम लोगों ने, इसका जो न्यूमिनेटर है वो हमें 6 करना है। तो हम लोग इसका न्यूमिनेटर हम लोग इसे 6 कैसे करेंगे, तो आए हम लोग, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ क्या राइट करना है, ये राइट करना है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई इसे करना है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर आ जाए, तो बेसिकली हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो हम इसे -2 के साथ करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसे -2 के साथ करेंगे तो ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा, और जो 6 है वो हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग इसे कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग न्यूमिनेटर में क्या लिखते हैं, 3 और 2, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 6। और ये जो ये वाला नेगेटिव का साइन है, ये वाला नेगेटिव का साइन है, आपस में कटिंग हो गई इन दोनों की। जो नेक्स्ट है प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ओके। हम लोग इसे 7 से करेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, प्लस माइनस माइनस हो गया, -14 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है -15। ये तो बहुत इजी सा हो गया। अभी -15, अभी हम लोगों ने इसमें करना क्या है, इसका क्या था, 3/7 था, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3/7। अब हमें, जैसे कि यहाँ पे मैंने माइनस का साइन डाला, अभी हमें इस तरह के नहीं लेने की ज़रूरत है रेशनल नंबर, अभी हमें सीधे सीधे रेशनल नंबर लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे जो हमें चाहिए उसमें भी क्या आ गया है, माइनस आ गया। तो हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 को कितने साथ करें तो 15 आता है। तो बेसिकली हम लोग जब 3 को उसको 15 के साथ, मेरा मतलब है 5 के साथ करेंगे, जब 5 के साथ किया तो 15 इसका आ जाएगा। इसको भी कर लेंगे, माइनस का साइन डाल देंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आ गया। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये आ गया, और 7 5 35। तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका है, तो फ्रेंड्स इसका जो थर्ड पार्ट है वो 3 है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, और वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ये माइनस का साइन है। हमें अब इस माइनस के साइन को ख़त्म करना है। तो अब हम लोग इस माइनस के साइन को कैसे ख़त्म करेंगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। जब हम लोगों ने इस माइनस के साइन को इस 7 के साथ शिफ्ट करना है, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, ये जो ये वाली वैल्यू है इसको -1 और -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। सॉरी अगर आपको समझ ना आया हो तो। जो हम लोगों ने इसको, जब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के साइंस आपस में कट हो जाएंगे। जब इन दोनों के साइंस कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या, इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले 3 1 3, माइनस का साइन के साथ कट गया, तो यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं आया। 7 1 7, प्लस माइनस माइनस, तो 7 1 7, इसका ये आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, आप लोग समझ आ गई होगी। इसके जो पार्ट 4 है उसकी तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जो इसका पार्ट 4 है वो है 9। इसका सिंपल सा है। पहले हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग जो चीज़ करते हैं हम वही करेंगे। जो टर्म है हम उसको यहाँ पे राइट कर देते हैं।
अभी हम लोगों ने ऐसा क्या करना है जिससे ये भी हट जाए और हमारे पास 9 भी आ जाए। तो बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, हम लोगों ने इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको हम लोगों ने -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ से इसका साइन कट गया। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख लेते हैं 9, क्योंकि ये वाला इसके साथ कट गया। जो 7 3 21 प्लस माइनस 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 21। तो आज का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एंड होता है, हमारी वीडियो भी यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी सारी वीडियोस देखें और लाइक भी करें, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस रोज़ मिलती रहें। तो आज का हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, वैसे तो मैं बनाऊँगी भी, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी बनाऊँगी। मिलती हूँ फिर जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।